डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज गया है। सिरसा जिले के एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को एलनाबाद सहित देश भर की 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया है। चुनावों की घोषणा के साथ ही सिरसा जिले में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। 1 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी होगी। 8 अक्टूबर से नामांकन पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू होगी। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और 13 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर को एलनाबाद हलके में वोटिंग होगी। 2 नवंबर यानी धनतेरस के दिन चुनाव नतीजे घोषित होंगे। एलनाबाद सीट पिछले करीब 8 महीनों से खाली है। इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला द्वारा 3 कृषि कानूनों के खिलाफ इस्तीफे जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। अभय चौटाला मौजूदा हरियाणा विधानसभा में इनेलो के एकमात्र विधायक थे। हरियाणा की राजनीति खास तौर पर इनेलो के भविष्य के लिए यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। एलनाबाद विधानसभा सीट को इनेलो का गढ़ भी कहा जाता है। इस सीट पर 1972 और 1991 के विधानसभा चुनाव को छोड़कर इनेलो का ही कब्जा रहा है। 2009 से पहले ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होती थी। 2009 विधानसभा चुनाव से सामान्य सीट होने के बाद से चौटाला परिवार एलनाबाद हलके का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एलनाबाद विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होने वाला उपचुनाव इस हलके में होने वाला तीसरा उपचुनाव है। 1970 में इस विधानसभा सीट पर पहली बार उपचुनाव हुआ था। तब इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद एलनाबाद सीट पर 2010 की शुरुआत में उपचुनाव हुआ था। तब अभय चौटाला एलनाबाद सीट से जीते थे और दूसरी बार विधायक बने थे। 2010 का उपचुनाव इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के इस्तीफे दिए जाने की वजह से शुरू हुआ था। 2009 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने एलनाबाद के साथ साथ उचाना से भी चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों से चौटाला जीते थे। तब उन्होंने उचाना को अपने पास रखते हुए एलनाबाद सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही सीट से अभय चौटाला विधायक बने हुए हैं। जेल से रिहा होने के बाद ओम प्रकाश चौटाला के लिए उपचुनाव पहली बार अग्नि परीक्षा साबित होने जा रहा है। इस उपचुनाव से ये भी पता चल जाएगा कि इनेलो सुप्रीमो में कितना दम बाकी है। उपचुनाव से इस बात का भी पता लग जाएगा कि अभय को किसानों का कितना साथ मिलता है। आखिर उन्हीं को लेकर ही तो अभय ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था। फिलहाल इनेलो की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि अभय खुद ना चुनाव लड़के इस सीट से अपने बेटे कर्ण चौटाला को उतार सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला भी एलनाबाद से उम्मीदवार हो सकते हैं। उनके चुनाव लड़ने को लेकर इनेलो ने चुनाव आयोग को अर्जी भी दी हुई है, जिस पर फैसला आना बाकी है। वहीं प्रदेश में इस वक्त बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन से अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि दोनों में से कौन सा दल चुनाव लड़ने जा रहा है। यह उपचुनाव गठबंधन सरकार के लिए भी काफी अहम है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में हुए बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अगर बीजेपी सीट से अपना उम्मीदवार उतारती है तो पूरी संभावना है कि एलनाबाद से आदित्य देवीलाल चौटाला ही उसके कैंडिडेट होंगे, क्योंकि 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रहे पवन बेनीवाल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं अगर जेजेपी को मौका मिलता है तो चाचा या उनके परिवार के सामने दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। आज इलेक्शन का अनाउंस हुआ है, कैंडिडेट्स आएंगे, पार्टी डिसाइड करेगी कौन लड़ता है। वहाँ जेजेपी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी। कैंडिडेट का अपना एक रुतबा होता है और उसके बाद मैं तो मदद करूँगा जो भी कैंडिडेट आएगा, क्योंकि मैं बीजेपी के साथ एक अलायंस में मेंबर हूँ। जो भी कैंडिडेट आएगा पूरी मदद करूँगा। भारतीय जनता पार्टी जे पार्टी के गठबंधन का प्रत्याशी होगा और एलनाबाद चुनाव जीतेंगे। और एलनाबाद के लोगों को पता है कि विकास कराना है और अपनी विधानसभा का विकास होगा और लोगों को लाभ मिलेगा कि उसी पार्टी को वोट देंगे जिसमें प्रदेश का भला हो, एलाना के विधानसभा के लोगों का भला हो और गठबंधन की सरकार इस उपचुनाव को चुनाव जीतेगी। देखिए, आज एलनाबाद उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन दोनों दलों के नेता बैठ करके और जो भी भविष्य की रणनीति होगी उस रणनीति के आधार पे चुनाव में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से दोनों पार्टियां जो भी फैसला करेंगी, यानी कि हमारा नेतृत्व जो फैसला करेगी, वो कार्यकर्ता चुनाव मैदान में आकर के और चुनाव लड़ करके जीतने का काम करेगी।
कांग्रेस की तरफ से हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पवन बेनीवाल उम्मीदवार हो सकते हैं। पवन बेनीवाल के अलावा चौधरी देवीलाल के भाई साहब राम के पोते कैप्टन अमरदीप भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। इनके अलावा भरत बेनीवाल भी कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एलनाबाद विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय दिखाई दे रहे मुकाबले में कौन सा दल किस उम्मीदवार को मौका देता है और कौन चौधरी साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।